आपको बता दें कि पंजाब में शिक्षा को टैक्स मुक्त कराने की मुहिम यहां पर शुरू की गई है। निजी शिक्षण संस्थान रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि निजी शिक्षण संस्थानों की शिक्षा बचाओ रैली आयोजित की जा रही है। तो देखिए, फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एंड एसोसिएशन पंजाब की ओर से आज प्रदर्शन किया जा रहा है। इस रैली में शिक्षण संस्थानों की बसों को राष्ट्रीय ध्वज मार्गों पर खड़ा करके शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको पंजाब से बता रहे हैं। आपको बता दें कि इस रैली का मुख्य उद्देश्य सरकार और लोगों को शिक्षण संस्थाओं की अहमियत से जागरूक करवाना है। साथ ही साथ शिक्षा को टैक्स मुक्त करवाना भी इन कर्मचारियों का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें कि पंजाब के शिक्षण संस्थानों में करीब देखिए 6 लाख से ज्यादा भी कर्मचारी हैं और वो काम करते हैं, और वहीं पर लगभग 36 लाख के करीब विद्यार्थी वहां पर पढ़ते भी हैं। लेकिन पंजाब सरकार द्वारा इनके योगदान को कभी भी प्रोत्साहित नहीं किया गया है। प्राइवेट शिक्षा संस्थानों ने शिक्षा और रोजगार होने में अपनी अहम भूमिका अदा भी की है। ये संस्थाएं सरकारों की तरफ से लगाए गए अलग अलग टैक्स जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, बस टैक्स और कॉमर्शियल बिजली के बिलों में छूट अधिक टैक्स की भेंट चढ़ चुके हैं, लेकिन इनको अभी न्याय नहीं मिल रहा है। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए न्यूज रूम से मेरे सहयोगी हो चुके हैं लाइव। प्रियव्रत, देखिए जिस तरीके से जो प्रदर्शन है वो यहाँ देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़ता है सिर्फ टीचर्स की वजह से, वो बढ़ता है सिर्फ अध्यापक की वजह से। आज निजी संस्थान के जितने भी कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन करने की मुख्य वजह क्या है प्रियव्रत? पंजाब प्रशासन के विरोध में बसों को खड़ा किया गया है, और ये कहीं ना कहीं एक प्रशासन के लिए बड़ी चेतावनी भी है कि जिस तरीके से ये देखने को मिल रहा है कि देखिए परसों विधानसभा में 2 बिल पास किए गए थे, एक राज्य भाषा संशोधन विधेयक और वहीं दूसरा जो था वो पंजाबी भाषा संशोधन विधेयक पास किया गया था। उसमें आपको हम बता दें कि जिस तरीके से जो टैक्स बढ़ाया गया है, जो जुर्माना बढ़ाया गया है, साथ ही जो कर्मचारी हैं उनसे कहा गया कि जिस तरीके से कि आप अगर पंजाबी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं और उसमें उन पर जुर्माना इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो ये भी कहीं ना कहीं रोष है। और जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान है, जो प्राइवेट संस्थान है और जो खास करके नॉन प्रॉफिटेबल संस्थान है, उन्होंने ये मांग की है कि जो शिक्षा का टैक्स है वो फ्री कर दिया जाए, और उसको लेकर उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक तो वो नॉन प्रॉफिटेबल संस्थान है और दूसरी तरफ वो अच्छी शिक्षा और बेहतर शिक्षा में पंजाब सरकार के साथ हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हें शिक्षा का जो स्तर है उसको देखते हुए उन्हें टैक्स फ्री कर देना चाहिए। साथ ही जो वाहन है शिक्षण संस्थान के, जो निजी शिक्षण संस्थान है उनके वाहन हैं, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं मैं बता दूं कि उनके जो टैक्स हैं वो भी फ्री कर देने चाहिए, जिससे कि उन्हें परेशानियों में सामना ना करना पड़े। बिल्कुल जाहिर है। देखिए प्रियव्रत, जिस तरीके से कोविड का काल हम सबने देखा था, किस तरीके से सिचुएशन बनी हुई थी, स्कूल बंद हो गए थे, जो वहाँ पे जो कर्मचारी पढ़ाते हैं, जो अध्यापक पढ़ाते हैं, उनके लिए दिक्कतें भी खड़ी हो गई थी। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है एक जो प्रदर्शन किया जा रहा है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए सब जिस तरीके से जो वजह आपने बताई कि वो चाहते हैं कि शिक्षा में जो टैक्स है वो उसे मुक्त किया जाए, टैक्स हमसे ना वसूला जाए, क्योंकि कई ऐसे टैक्स होते हैं जो इन संस्थानों को चुकाने पड़ते हैं। कि इसकी वजह एक तो मेन यही हो गई। साथ ही साथ ये भी है कि अब जो बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए भी नहीं आ रहे थे कोविड काल में, तो उस वजह से उनकी फीस भी नहीं बन रही थी, उनकी सैलरी भी नहीं बन रही थी, जिस वजह से दिक्कत का सामना इनको करना पड़ा था अध्यापकों को। लेकिन अब यह प्रदर्शन किया जाए, फिलहाल क्या सिचुएशन बनी हुई है और कितने शिक्षक रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई जानकारी? साल के 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और Facebook पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम OTT, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।